हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। हम आज के टॉपिक की शुरुआत कुछ क्वेश्चन से करते हैं जो यूपी टेट की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसी क्वेश्चंस के साथ ही मैं आपको आज का जो टॉपिक है उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम जो पिछले परीक्षाओं में गत वर्ष यानी 16, 17, 18, 19 में जो पेपर में आ चुके हैं क्वेश्चंस, उनमें से कुछ क्वेश्चंस को हम लेते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस के साथ साथ क्वेश्चंस को भी समझेंगे और हम जो आज का टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि हम किस तरह से क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 2016 में आया था, जो इस तरह का था कि दो संख्याओं का योग 36 है, उनके मासा व लासा 3 और 105 हों तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम सीखेंगे इसमें। और इसी तरह से 2016 में एक क्वेश्चन और आया था जिसका जो इस तरह से था कि 14/33, 21/22, 42/55 इनका मासा क्या होगा, मतलब भिन्नों का मासा कैसे ज्ञात किया जाए, भिन्नों का लासा कैसे ज्ञात किया जाए, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। और साथ ही साथ मासा और लासा में क्या संबंध होता है, दोनों संख्याओं में जिन और के गुणनफल में और मासा लासा में क्या संबंध होता है। जैसे क्वेश्चन 2017 सेकंड पेपर में आया था कि दो संख्याओं के मासा और लासा क्रमशः 13 और 1989 हों और उनमें से यदि एक संख्या 117 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आज इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि लासा हम आसानी से जल्दी से शॉर्टकट में कैसे ज्ञात कर सकें, उसकी ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी। और साथ ही साथ कुछ खास प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको बताए जाएंगे जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलें, शुरू से लेकर अंत तक देखें और पूरे कॉन्सेप्ट को समझें। कितने प्रकार के क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन सकते हैं जो यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, वो आपको इसमें बताया जाएगा। तो आप नोटबुक, पेन, पेंसिल आदि जो भी है आप उसको लेकर के तैयार हो जाएं नोट करने के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं इसमें उन सभी को। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो अभी 2019 में आया था कि दो संख्याओं का मासा 6, दो संख्याओं का मासा 6 है और उनका लासा कितना है, 32, 432 है। लासा 432 है। यदि उनमें से एक संख्या 48 हो, एक संख्या क्या है 48, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दें आप कि इसमें आपको कुछ भी निकालना हो, जैसे दूसरी संख्या आपको निकालनी है, दूसरी संख्या ये बराबर हो जाएगा मासा गुणे लासा बटे पहली संख्या, ये हम कर देते हैं। इसी में अगर आपको मासा निकालना है, मासा निकालना है, दोनों संख्याएं दी गई हैं तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे लासा हो जाएगा। इसी तरह से यदि आपको लासा निकालना हो तो लासा को यहां रख देंगे, मासा को यहां रख देंगे, मींस लासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे मासा हो जाएगा। तो हम इस सवाल पर आते हैं। इसमें आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, मासा दिया गया है, लासा दिया गया है और पहली संख्या यानी एक संख्या दी गई है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप देखें, मासा 6 है, लासा 432 है बटे एक संख्या 48। तो 6 8 48, 8 5 40, 8 32 बराबर कितना आ गया 54। ये आंसर आपका हो गया। ये जो आपको बताया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का या इसी से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग हर वर्ष प्राथमिक में अथवा उच्च प्राथमिक से किसी ना किसी में से एक में अवश्य पूछा जाता है। जैसे इसी तरह का इससे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन जो पूछा गया था 2019 में ही, वो कौन सा था, यदि A8 का मासा 4 हो और A8 का लासा 24 हो, यानी कि A8, A पहली संख्या, 8 दूसरी संख्या, तो इन दोनों संख्याओं का मासा कितना है 4, लासा कितना है 24।
तो क्वेश्चन इसी तरह का होगा, थोड़ा सा चेंज कर दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो सॉल्व ये भी इसी तरह से होगा। इसमें क्या होगा, मासा गुणे लासा बटे ये संख्या, तो 8 त्रिक 24 बराबर कितना आ गया 12। ये ए की वैल्यू आ गई, ए का मान आपको ज्ञात करना था, वो आपने ज्ञात कर लिया। तो आपने देखा कि आपको अगर ये संबंध पता है तो इस तरह का क्वेश्चन आप कुछ सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं इस संबंध के द्वारा। अब हम इसी को थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से लेते हैं, चेंज कर देते हैं। ये क्वेश्चन 2016 में सेकंड पेपर में आया था, मींस उच्च प्राथमिक स्तर पर आया था। उसमें यह दिया गया था कि यदि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो, 3:4 के अनुपात में हो, और उन संख्याओं का जो गुणनफल है वो 2028 हो, तो उनका योग क्या होगा। उनके मासा और लासा का गुणनफल 2028 है। आप देखें, मासा गुणे लासा ये बराबर 2028 दिया गया है, और दो संख्याओं का अनुपात 3:4 दिया गया है। मैं क्वेश्चन पूरा लिख नहीं रहा हूं क्योंकि वो टाइम टेकिंग हो जाता है, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं उससे आप उसको समझें। तो दो संख्याएं आपको दे दी गई, मासा और लासा का गुणनफल दे दिया गया, तो आपको यहां यही चीज लगा देना है। यहां पर मासा और लासा का गुणनफल दिया है, दूसरी संख्या गुणे पहली संख्या, इसको इधर लाएंगे तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हो जाएगा। तो इस संख्याएं हम क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 3x और 4x है। तो 3x इंटू 4x दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये इज इक्वल टू हो गया मासा गुणे लासा। 3x इंटू x स्क्वायर इज इक्वल टू 2028 अपॉन 3 चौक 12। इसको कैंसिल कर दीजिए, 12 एकम 12, 8 20, 12 एकम 12, 8 20, तो कितना हो गया 8 और 2 82 आ गया, 12 6 72, 10 82, 108 हो गया, 12 9 108। ये इज इक्वल टू 13 स्क्वायर हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 13 आ गया। तो संख्याएं क्या हो गई, संख्याएं 3x है तो 3 इंटू 13 इज इक्वल टू 39, 4x है तो 4 इंटू 13 इज इक्वल टू 52। अब यही आपसे संख्याएं पूछी गई हैं, उसमें पूछा गया कि उसमें से एक संख्या होगी, उसमें से एक संख्या होगी। अगर मासा आपसे पूछा गया होता तो मासा यही हो जाता, मासा क्या हो जाता 13 हो जाता, और फिर लासा आपको निकालना है तो आप इसको 13 से डिवाइड कर सकते थे, वो आपका क्या जाएगा, ये लासा निकल जाएगा दोनों संख्याओं का। तो कॉन्सेप्ट एक ही है, क्वेश्चन अलग अलग रूप में हो सकते हैं, लेकिन उनका सॉल्यूशन लगभग आप देख रहे हैं कि एक जैसा ही है। बस आपको ये पता हो कि इसमें हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, या कि क्वेश्चन को पहले हम समझ लें कि उसमें कहना क्या चाहता है और हमको निकालना क्या है। तो आपने देखा कि आपको हमने 1 2 और ये 3 तरह के क्वेश्चंस जो इसमें आ चुके हैं वो हमने आपको बताए। अब हम फिर एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं इसी में से ही, जो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। मींस अगला क्वेश्चन हम इसमें इसी तरह से ले लेते हैं जो 2017 में दिया गया था। उसमें दिया गया है कि दो संख्याओं का जो मासा है वो बराबर कितना है 12 है, और लासा बराबर 72 है, और उन संख्याओं का योग यानी a प्लस बी योग, संख्याएं हम मान लें a और b, तो योग दिया गया है 60। तो इन संख्याओं को आपको ज्ञात करना है कि वो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, या उन दोनों में से कोई एक संख्या कौन सी हो सकती है। तो आपको पता है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। ये ज्ञात करने के लिए हम चाहे तो इसका जो कैलकुलेशन है वो इस तरह से भी है कि a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये होता है। ये इज इक्वल टू इसका 60 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12 इंटू 72 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 6 3600 माइनस ये 12 चौक 48 गुणे 72, तो 2 8 16, 2 चौक 8 7 8 56, 8 64, 64 1 65, और 7 चौक 28, 28 6 34, ये आ गया कितना 3456 इज इक्वल टू अंडर रूट 144 इज इक्वल टू 12 आ गया। मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू 60 हो गया और a माइनस बी इज इक्वल टू 12 हो गया।
अब इसको हम जोड़ लेंगे, तो 2a इज इक्वल टू 72 और a इज इक्वल टू 36 आ गया। एक संख्या 36 हो गई तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। हम इतनी लंबी कैलकुलेशन कर रहे हैं, हाँ, या इसका दूसरा तरीका है, हम इन दोनों को जब भी योग दिया गया हो तो इन दोनों को क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। 12 दूनी 24, 12 से 84 दो 86। ये इसके फैक्टर्स निकालते हैं, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 छम 12, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 3 9 27, 3 3 9 और 3 एकम 3, ये आ गया। अब इन्हीं संख्याओं को हम डिफरेंट तरीके से मल्टीप्लाई करें, जैसे 3 3 9, 9 चौक 36 और 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24। इनका ध्यान दीजिए, गुणा हमेशा इनका कितना आएगा, इसी के बराबर आएगा। अब हमको इसी में इस तरह से संख्याएं समायोजित करनी है कि दो संख्याएं हमको ऐसी मिले जिनको जोड़ने पर ये मिले, बस इतना हमको करना है। तो हमको संख्याएं मिल जाएंगी 36 या 24। अब जो विकल्प आपका दिया गया उसी विकल्प के आधार पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इस तरह के प्रश्नों को हल करने का हमारा ये भी तरीका है और ये प्रॉपर तरीका है, और ये क्या है, ट्रायल एंड एरर मेथड है। मींस शॉर्टकट के रूप में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, फर्स्ट पेपर में पूछा गया था। तो आपने देखा कि आपको हमने 4-5 तरह के क्वेश्चंस बता दिए लगभग। अब एक तरीका, एक क्वेश्चन और जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसमें इसी जो मासा या लासा का टॉपिक है उसी टॉपिक के ही ऊपर बेस्ड होता है। जैसे दे दिया गया कि एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई दे दी गई और आपसे पूछा गया कि उसमें न्यूनतम संख्या में, उसके फर्श पर, फर्श को ढकने के लिए न्यूनतम संख्या में कितनी टाइलें लगेंगी। जैसे दे दिया गया एक कमरे की लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। तो इसको हमने क्या ले लिया, पूरा का पूरा सेंटीमीटर में ले लिया, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1500 प्लस 17 बराबर 1517। फिर उसकी चौड़ाई जो है ये दे दी गई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, ये बराबर हो जाएगा 902 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए कि न्यूनतम संख्या में टाइलों की जो हमें जरूरत पड़ेगी वो कब पड़ेगी, जब हम जो टाइलें हैं उनका आकार अधिकतम हो, मीन्स उनकी लंबाई चौड़ाई अधिकतम हो, और टाइलें वर्गाकार हो। वर्गाकार टाइलों की कितनी जरूरत पड़ेगी, तो न्यूनतम टाइलों के लिए उनकी लंबाई चौड़ाई अधिकतम होनी चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या निकालना है, मासा निकालना है। इन दोनों संख्याओं का हम मासा निकाल लेते हैं। तो मासा निकालने के लिए आपको जो हमारा पिछला वीडियो था मासा का, उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक बताई गई थी, और वो शॉर्ट ट्रिक ये थी कि जो छोटी संख्या है उसके हम निकाल लेते हैं क्या, फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, देखो, ये 902 से कटेगी और फिर उसके बाद 451 से कटेगी और 2 से भी कटेगी। फिर उसके बाद ये किससे कटेगी, 82 से कटेगी, 82 एक नंबर 82, 82 का नंबर 82, 11। और फिर इसका फैक्टर क्या हो गया, 41, उससे कटेगी। ये संख्याएं इतनी हो गई जिनसे कि ये कट सकती है। अब देखें तो बड़ी संख्या जो है वो इससे नहीं कटेगी, इससे भी नहीं कटेगी, इससे भी नहीं कटेगी, क्योंकि इकाई का सम नहीं है। इससे नहीं कटेगी, इकाई का सम नहीं है। इससे आप काटना चाहें तो आप काट करके देखें, 4 3 12, और इसको करेंगे तो 12 2 14 से 4 होना चाहिए। फिर आगे ले जाएंगे तो नहीं कटेगा। तो 41 से देखते हैं, तो 41 से ये संख्या कट जाती है। तो मासा कितना आ गया इनका, 41। तो टाइलों की संख्या क्या हो जाएगी, टाइलों की संख्या, सूत्र है याद रखिएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई बटे मासा का वर्ग, यानी मासा गुणे मासा। ध्यान रखिए, ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। तो ये हो जाएगा 1517 गुणे 902 बटे 41 गुणे 41। तो 41 दूनी 82, 41 दूनी 82, ये 2 बार गया। और इससे हम डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 1517 को हम डिवाइड कर देते हैं 41 से, तो 41 3 या 3 एकम 3, 3 चौक 12,
यहाँ बचा 8 3 11, हाँ, और ये 2 7, 4 से 28, 7 बार गया। तो ये हो गया 37। अब इसको गुणा कर दें। हाँ, गुणा करने की शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी, अगर नहीं आती है तो फिर से आप देखें। पहले इस संख्या का इससे 2 7 14, हासिल 1 आया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 2 7 14, 14 6 20, और जो हासिल आया था वो 1 21। फिर इधर देखेंगे 3 2 6 और हासिल 2 8, बराबर 814 टाइलें लगेंगी। तो टाइलों की संख्या हम इस तरह से निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। फिर अब इसी पर एक क्वेश्चन और आ सकता है जो कि भिन्नों पर बेस्ड होगा, भिन्न में आधारित होगा, उसका मासा या लासा निकालना होगा हमें। ये इस पर आधारित क्वेश्चन 2016 में आया था, और वो क्वेश्चन क्या था कि 14/33, 21/22 और 42/55 का मासा ज्ञात कीजिए। मासा, तो मासा जब आपको निकालना हो भिन्नों का तो क्या हो जाएगा, अंश का मासा बटे हर का लासा। सूत्र को लिख लें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको मासा निकालना है तो अंश का मासा बटे हर का लासा, उसका अपोजिट। और अगर आपको लासा निकालना है तो लासा बराबर हो जाएगा अंश का लासा बटे हर का मासा, अपोजिट। यहाँ मासा निकालना है आपको, तो अंश का मासा 14, 21 और 42 का जो मासा आएगा वो कितना आ जाएगा, 7 आएगा। और उसी तरह से 33, 22 और 55, इनका जो लासा आएगा 11 3 33, 11 3 22, 11 25 55, 3 गुणे 2 गुणे 5, 5 गुणे 10 ये 30, और फिर 11 से गुणा कर दिया तो 330। ये 7/330 इसका मासा हो गया। और अगर इसी का लासा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आप उसको भी देख लें इसी के साथ में। यद्यपि उसमें केवल मासा पूछा गया था, लेकिन आपको हम इसका लासा भी निकाल के दिखा दे रहे हैं। तो लासा बराबर क्या हो जाएगा, अंश का लासा, अंश का लासा बटे हर का मासा। तो अंश का लासा अगर आपको निकालना है तो 14, 21 और 42, ध्यान दीजिए 14, 21 और 42, इसका हम लासा कैसे जल्दी से निकालें, 14, 21 और 42। तो आप देख रहे हैं कि इससे ये डिवाइड हो जा रहा है और इससे भी ये डिवाइड हो जा रहा है। सबसे बड़ी संख्या जो है वो सबसे छोटी से भी डिवाइड हो रही है और सबसे बड़ी से भी डिवाइड हो रही है, इसलिए इसका जो लासा आएगा वो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो 14, 21 और 42 का लासा 42 हो गया। आप बिना इसको सॉल्व किए आपने तुरंत निकाल लिया। फिर उसके बाद आप देखें कि 33, 22 और 55 का मासा, तो इसमें सबसे छोटी जो संख्या है 22 के जो फैक्टर्स हो गए वो क्या हो गए, 11, 2 और 1। तो 22 से ये तीनों संख्या नहीं कट रही है, तो उससे छोटी वाली संख्या देखो 11, 11 से 33 भी कट रही है और 55 भी कट रही है, तो इसका जो मासा आएगा वो 11 आएगा। तो इन तीनों भिन्नों का लासा हो गया 42/11। ये आपने शॉर्टकट में इसको जल्दी से निकाल लिया। तो ये तो हुए कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो पिछले जो पेपर्स हैं विगत वर्षों में, उनमें इस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं, और ये सभी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि मासा और लासा पर ही आधारित हैं। तो लगभग हर तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने आपको बता दिए। अब आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूं कि हम लासा कैसे निकालें। पिछले वीडियो में आपको ये बताया गया था कि मासा कैसे निकाला जाए, उसकी शॉर्ट ट्रिक बताई गई थी, और कितने प्रकार से निकाला जा सकता है। आपको 5-6 प्रकार बताए गए थे कि मासा हम कैसे निकाल सकते हैं। और 48 का लासा निकालना है तो पहले छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में डिवाइड करते हैं। तो 8 × 48, इसके पहाड़े में ये आ गया, ठीक है। तो इसका लासा क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और मासा 8। बड़ी संख्या लासा हो जाएगी और छोटी संख्या क्या हो जाएगी, मासा हो जाएगी, ठीक है। अब हम ये तो हुआ कि जब बड़ी संख्या छोटी संख्या से डिवाइड हो जाए। अब इसमें अगर 3 संख्याएं हों, जैसे आपको दे दिया गया 15, 45 और 135, तो सबसे बड़ी संख्या आप देखें 15 से डिवाइड हो रही है, 15 9 135, और सबसे बड़ी संख्या इससे भी डिवाइड हो रही है, 45 3 135। तो लासा कितना आ गया, सबसे बड़ी संख्या, और मासा क्या आ गया,
सबसे छोटी संख्या। लेकिन यहां तो था कि सबसे बड़ी संख्या बाकी की दोनों से बराबर बराबर डिवाइड हो जा रही है, यहां भी बड़ी संख्या छोटी संख्या से डिवाइड हो जा रही है। लेकिन जब डिवाइड ना हो तब हम क्या करते हैं, सारी संख्याएं अगर डिवाइड ना हो तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, जैसे दे दिया गया 4, 12 और 25, ठीक है। तो यहां आप देख रहे हैं कि 4 से 12 तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 25 डिवाइड नहीं हो रहा है, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहां इस छोटी संख्या से ये डिवाइड हो रही है, तो इनका दोनों का लासा तो 12 आ ही जाएगा। अब 12 और 25 ये इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, किसी से ये इनके बीच में कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो दोनों में कट सकता हो। तो क्या हो जाएगा कि इनका दोनों का गुणा वही लासा हो जाएगा। लासा बराबर 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 6 30, 300 इनका लासा आ गया, ठीक है। और अगर जैसे इस तरह से हो जाए, एक क्वेश्चन दे दिया गया कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार परीक्षा पूछा गया था कि 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है। तो 1 से लेकर 10 तक संख्याएं कौन सी हो गई, ये संख्याएं हो गई 1 से लेकर 10 तक की। तो 1 से तो सारी संख्याएं कटेंगी। अब देखें तो 2 से ये 4 भी कट जाएगी और 10 भी कट जाएगी, इसको हटा दीजिए। 3 से ये 9 भी कट जाएगी और 6 भी कट जाएगी, तो 3 को भी आप हटा दीजिए। फिर देखें 4 से ये 8 भी कट जाएगी, 4 से 8 कट जाएगी, ठीक है, तो 4 को भी हटा दें। और 5 से ये 10 कट जाएगी, तो इसको आप हटा दें, ठीक है ना। अब आपके पास कितनी संख्याएं बची, ये, तो इनको आप केवल इतने का आप निकाल लें लासा। इतने का लासा जब आप निकालने लगेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, आप क्या करें कि सबसे पहले वो संख्या ले लें जिससे ये सब कट जा रही है। तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। अब बाकी जो संख्याएं बच रही हैं वो सब यहां 3 से 2 संख्याएं कटेंगी, 3 से ये कट गई और ये कट गई, ठीक है, 3 लिख लिया। अब जो बचा आपके पास उनको फिर लिख लें, गुणे 7, गुणे 4, गुणे 3, गुणे 5, और इसी को आप गुणा कर लें। 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 10 9 90, गुणे 7 चौक 28, ये हो गया 9 8 72, 9 3 18 7 25, ये आपका आंसर आ गया। आपको सभी संख्याओं का लासा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने केवल 6 7 8 9 और 10 का लासा निकाल लिया और आपका आंसर आपको मिल गया, ठीक है ना। इस तरह से आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। जब तक भी कोई 2 संख्याएं कट रही हो तब तक आप काटते रहो। 3 एकम 3, 4 3 तिया 9। अब किसी भी संख्या से कोई 2 संख्या नहीं कटेगी। तो जो संख्याएं आपके पास बच रही हैं इधर इस लाइन में और इधर इस लाइन में, उनको आप गुणा कर लो। तो जब आप इनको आप गुणा करोगे, 5 3 15 चौके 60, 6 42 420, दूनी 840, फिर इसको 3 से गुणा करेंगे तो 25 20, ये आ गया। और यही आंसर है। 25 20 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो इन सभी दी हुई संख्याओं से बराबर बराबर विभाजित हो सकती है। तो ये कुछ तरीके आपको हमने बताए। अब उसके बाद आप देखें तो लासा और मासा का एक तरीका ज्ञात करने का, जैसे आपको 18 और 54 का लासा निकालना है तो इसके अभाज्य गुणनखंड आप निकाल लो, 2 गुणे 3 गुणे 3, और इसके निकाल लो तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 27 दूनी 54, 3 3 9 दूनी 18। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की घात 2, इसको 2 गुणे 3 की घात 3। तो मासा क्या आ जाएगा, मासा बराबर हो गया, जो कॉमन है 2 कॉमन है उसकी कम से कम घात 1 है, और 3 कॉमन है उसकी कम से कम घात 2 है। तो यही इसका क्या हो गया, मासा हो गया, ठीक है। और लासा निकालना है तो जो कॉमन है 2 उसकी अधिकतम घात 1 ही है, और जो कॉमन है 3 उसकी अधिकतम घात 3। तो इसको गुणा कर देंगे तो कितना आ गया, 54। ये इस तरीके से भी हम लासा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये तरीका बताया गया, आपको ये तरीका बताया गया, और
इस तरीके से आपको ये बताया गया कि लासा मासा कैसे होता है। तो आपने देखा आपको भिन्नों का लासा मासा कैसे निकाला जाए और संख्याएं जो दी गई हैं उनका लासा मासा कैसे निकाला जाए, ये आपने देखा। अब दो चीजें हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बता रहे हैं, उसको आप नोट कर लें कि जब भी लासा और मासा दो संख्याओं का ज्ञात किया जाएगा तो लासा हमेशा मासा से विभाजित हो जाएगा। ये सदैव आप ध्यान रखिए कि लासा मासा से सदैव विभाजित हो जाएगा, ठीक है। और दो संख्याओं का जो मासा होता है, दो सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा एक हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। उनको अंग्रेजी में हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। जैसे हो गया इधर आपका 8 और 13, इनका मासा हमेशा एक आएगा और लासा इन दोनों के गुणा के बराबर हो जाएगा। हाँ, मासा ये बराबर एक होगा और लासा इनके गुणा के बराबर हो जाएगा। 13 8 104। इस तरह से हम लासा मासा निकालेंगे। तो आपको बताया गया कि दो सहअभाज्य संख्याओं का मासा सदैव एक होता है और लासा उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो आपने इस वीडियो में देखा कि लासा और मासा टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें हर वर्ष आपने देखा कि कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है। कितने प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें बताई गई। तो आप देख रहे हैं कि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को आप बिल्कुल ध्यान से समझ लें और जब आप इसको ध्यान से समझ लेंगे तो निश्चित रूप से आपका एक या दो क्वेश्चन यूपी टेट की परीक्षा में निश्चित रूप से इसमें से आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ इसको शेयर भी करें। और आपको इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछना हो या जानना हो, जो भी आपकी समस्याएं हो, उनको आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, जिससे कि आपको उससे आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उनमें आपके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा करके आपको दे दिया जा सके। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। बेल आइकॉन दबाने से क्या होगा कि आपको जब भी वीडियो हमारी नई YouTube पर हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा और आप उसको अविलंब देख करके लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू।